ले लिए। तो आज हमने देखना है, हम इससे पहले जो है ना वो थोड़ा सा इसको हमने किया है, मतलब हमने कहने की एक तरह से इसको आपको बताया हुआ है मैंने, लेकिन चलिए उसको हम एक दो रिफ्रेश कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो हमने इससे पहले जो है ना जो की थी वो हमने की थी, लिस्ट को हमने बेसिकली डिस्कस किया था। लिस्ट क्या होती है, व्हाट इज अ लिस्ट। तो इसमें हमने कहा था कि ये सिंपल एक डेटा स्ट्रक्चर है और इसमें जो है ना कोई ऑर्डर नहीं होता, देयर इज नो ऑर्डरिंग। और इसके अलावा क्या होता है कि नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंसर्शन एंड रिमूवल। ठीक है, कि अगर इसमें ये नहीं होता कि आपने कहाँ पे एलिमेंट को किसी को ऐड करना है या रिमूव करना है। तो हमने इसकी जो है ना वो एक जो की थी वो हमने की थी अरे, अरे बेस फॉर एग्जांपल की अगर हम करते हैं, अरे लेते हैं। तो जैसे ये अरे है तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें एलिमेंट्स को कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे। चाहे आप स्टार्ट में कर लें, चाहे आप इसको दरमियान में कर लें, चाहे इसको एंड पे कर लें। तो सिंपल एक लिस्ट है, जस्ट एक ऑर्डरिंग है एलिमेंट्स की। और बस आप बता देते हैं मेरी पहली ये पोजीशन है, जैसे इसकी ये अरे में इस तरह से पोजीशन होती हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। उस तरह से ही इसकी पोजीशन पे आप कहीं पे भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रिस्ट्रिक्ट इस तरह से करें कि इसका एक एंड जो है ना हम क्लोज कर दें, एक इस तरह से हम इसको क्लोज कर दें कि यहाँ से आप कोई एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। अगर आपने कोई एलिमेंट ऐड करना है तो वो फ्रंट से करना है, और अगर रिमूव करना है तो वो भी आपने फ्रंट से करना है। ठीक है, तो इसको फिर हम क्या देते हैं, दिस इज द स्टैक। ठीक है, स्टैकिंग का जैसे आप है ना कि अगर आप चीजों को ऊपर नीचे रखते हैं ना, कि ये एक बॉक्स है, इसको ये एक मतलब इस तरह से आपने ये तीन बॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। तो बेसिकली आप क्या कहते हैं कि ये स्टैक हुए हुए हैं, ये बॉक्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक जो है ना वो किए हुए हैं हमने। इस तरह से ये जो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर है, अगर इसको लॉजिकली अगर आप देखें, हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो इस तरह से होगा कि ये क्लोज है, दिस इज द क्लोज एट एंड दिस इज द ओपन एंड। ये जो है ये ओपन है। आपने कोई भी एलिमेंट ऐड करना है तो वो इसके अंदर जो है वो आप चला जाएगा। उसके बाद आपने फिर क्या करना है कि ये फर्स्ट करेंगे, एक एलिमेंट ऐड हो गया, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट इसके ऊपर आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट इसके ऊपर आएगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट इसके ऊपर। ठीक है, तो अब ये हुआ है कि जो सबसे पहले जो एलिमेंट ऐड हुआ था ना वो इस वक्त बॉटम पे है, या ये वाला एलिमेंट है, ये सबसे पहले ऐड हुआ था। लेकिन क्या है कि ये इस वक्त बॉटम पे है और ये सबसे आखिर में निकलेगा। ठीक है, तो जो सबसे आखिर में ऐड हुआ था वो इस वक्त सबसे टॉप पर है, और ये सबसे पहले इसको आप निकाल सकते हैं। अगर आपने ये लास्ट आइटम निकालनी है तो उसके लिए जरूरी है कि ये जो है, ये जो ऊपर वाले इसके ऊपर जो आइटम्स हैं स्टैक हुए इनको पहले निकालें। ठीक है, तो इसमें हम ना हमारे पास जिस तरह से हम इंसर्शन रिमूवल टिपिकली हम कहते हैं, लेकिन इसमें हम स्टैक में हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं पुश एंड पॉप। कि हमने पुश किया है और पॉप किया। पुश का मतलब होता है कि इंसर्ट किया आपने स्टैक के अंदर, और पॉप का मतलब है कि जो है वो आपने रिमूव की। तो ये दो ऑपरेशन इस तरह से हम दो फंक्शन भी बनाएंगे, एक पुश का बनाएंगे, पॉप का बनाएंगे। तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफी हिसाब से आप कह सकते हैं कि इजियर है, क्योंकि आपके आपके पास एक ही इंसर्शन और एक ही डिलीशन है आपके पास। तो ये बच्चे का मुझे मैसेज देखा, मैं उसी की तरफ ही आ रहा था कि आप इसको कह सकते हैं लीफो, लीफो कह सकते हैं। लीफो का मतलब है कि लास्ट इन एंड जो आखिर में जो है ना, या आप इसको कह सकते हैं एक और भी होता है लेकिन वो इतना कोई अच्छा नहीं लगता, दैट इज फर्स्ट एफ फिलो, फिलो फर्स्ट इन लास्ट आउट। वो इसको उल्टी करते तो वही बन जाता है। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट इन लास्ट आउट, हाँ ठीक है। तो लेकिन ये लीफो जो है ये ज्यादा मशहूर है, इससे जो है ना हम ज्यादा करते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, के जो सबसे एंड पे जाएगा वो सबसे पहले जो है उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी भी हम दो इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, रे बेस और लिंक लिस्ट बेस जो है
उसको हम देखेंगे। तो फिर हम जो है ना देखते हैं। स्टैक इज अ लिस्ट लाइक स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स मे बी इंसर्टेड और रिमूव्ड फ्रॉम वन ओनली वन एंड। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आल्सो नोन एज द लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये भी अभी बात हुई है, तो हम इसको जो लिफो कहते हैं। सॉरी, मैंने गलती से प्रेस कर दी। और स्टैक रिमूव एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अराइवल। तो इसमें क्या होगा कि बस ये जिस तरह से है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, में इसी तरह से हमने एक डिस्कस करेंगे। अगेन मैं थोड़ी सी आपको जो है ना वो फ्यूचर वाले जो टॉपिक्स हैं उनकी थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ। क्यू जो है इसमें क्या होता है कि जो इसको हम कहते हैं फीफो। फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आएगा वो पहले उसको आप बाहर निकालेंगे। तो इसमें होता है कि जो एलिमेंट्स जिस ऑर्डर में आते हैं ऐड होते हैं उसी ऑर्डर में रिमूव होते हैं। लेकिन स्टैक में इससे उल्ट होता है कि जो एलिमेंट्स के ऐड और रिमूव होने का ऑर्डर है वो रिवर्स होता है। यानी मतलब ये है कि जो रिमूव पहले होगा वो ऐड लास्ट में हुआ होगा, या जो पहले ऐड होगा उसकी बारी जो है रिमूव होने की लास्ट में जो है वो आएगी। और ये इसकी इसकी रीजन जो है वो ये है कि ये वन वन एंडेड है, मतलब इसका एक एंड जो है वो क्लोज होता है। This it is less flexible than list, since elements can be inserted and accessed or accessed only। लिस्ट में हमने देखा था कि काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, एलिमेंट्स को आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। तो उसको कहीं से कहीं पे भी जो है वो आप उसको दरमियान में कर लें, स्टार्ट में कर लें, एंड पे कर लें, कहीं पे भी जो है वो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन स्टैक में जो रिस्ट्रिक्शन है कि एक साइड पे सिर्फ जो है कर सकते हैं, एक से ऐड करेंगे और उसी एंड से रिमूव करेंगे। और इसके अच्छा इसकी अब ये है कि ये हमने क्यों बनाया है, मतलब बिला वजह तो नहीं बनाया है। तो उसका आंसर जो है वो ये है कि हम कुछ ऑपरेशन हैं, अभी हम उसकी एग्जाम्पल वो हम स्टैक की मदद से बहुत इजीली जो है वो परफॉर्म जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसमें से एक मैं आपको अगर हिंट दूं तो दैट इज रिकर्शन है। दोनों के आपने रिकर्शन जो है वो कितनी डिटेल से डिस्कस की है। रिकर्शन बेसिकली क्या होती है कि एक फंक्शन जो है वो खुद को सेल्फ कॉलिंग करता है, खुद को कॉल करता है। तो ये इसके रिकर्जन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत एक आप ये कह सकते हैं आइडियल एक डाटा स्ट्रक्चर है। लिस्ट की निस्बत इसको इम्प्लीमेंट करना, और many application require only the limited form of insert and move operation that stack provides। तो ये हम देख लेंगे। In such cases, it is more efficient to use the simpler stack data structure rather than generic list। तो ये इसकी वजह ये होती है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हैं, जैसे आपको मैंने रिकर्शन की एग्जांपल दी है कि जहाँ पे हम खुद चाहते हैं कि हम इंसर्शन और रिमूवल को थोड़ा सा उसको रिस्ट्रिक्ट करें। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम जो है ना ये अगर डाटा स्ट्रक्चर जो हम यूज करते हैं, हम लिस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट से करने में वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, उसको उसको हैंडलिंग उसकी थोड़ी सी जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगी। इसी तरह से क्या है कि एक्सेसिबल एलिमेंट्स है ऑफ दिस टॉप एलिमेंट। तो अब क्या होगा कि इसमें जिस तरह से मैंने आपको ये बताया था कि लॉजिकली आप उसको इस तरह से ले सकते हैं कि ये एलिमेंट्स आपने मल्टीपल एलिमेंट्स इंसर्ट किए हुए हैं इसके अंदर। तो ये जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है इसको आप कहेंगे दिस इज द टॉप एलिमेंट, और ये जो सबसे नीचे होगा जो एक्चुअली सबसे पहले इसमें आया था इसको आप कह देंगे कि दिस इज द बॉटम। एक्चुअली एलिमेंट्स आर नॉट सेट टू बी इंसर्टेड, दे आर पुश्ड ऑनटू द स्टैक। ये मैंने आपको बताया था कि इसके लिए सिर्फ स्टैक के लिए स्पेशल एक टर्मिनोलॉजी है कि वो सिर्फ स्टैक के लिए ही यूज होती है, और वो है पुश। पुश अगर आप ऐड करेंगे तो आप कहेंगे जी हमने पुश किया है, और जब आप रिमूव करेंगे किसी एलिमेंट को तो आप कहेंगे जी हमने ये थोड़ी सी एक डिस्टिंक्टिव इसका थोड़ा सा एक कहने के एक एलिमेंट है कि इंसर्ट और मूव की बजाय हम इसको कहते हैं पुश एंड लिस्ट टैग कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अरेज और लिंक लिस्ट, दोनों से हो सकता है। इसकी एडीटी कर लेते हैं। एडीटी का आपको पता है कि इसमें होता है कि हम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल में नहीं जाते, तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि जेनेरिकली हमें किस तरह के फंक्शंस जो हैं या किस तरह की जो फंक्शनैलिटी है वो रिक्वायर्ड है, हम उसको देखते हैं। तो उसमें क्या है कि एक इसमें क्लियर है, क्लियर मेथड है। वो क्या करेगा कि वो इनिशियलाइज कर देगा। फॉर एग्जांपल कि अगर
अगर एक अरे बेस ले रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन आप इसकी, तो अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट्स थे तो उसको उन सबको रिमूव करके उसको कोई इनिशियलाइज कर देगा। फॉर एग्जांपल कि जीरो वैल्यू हो सकती है, फिर जो है वो जीरो वैल्यू जो है वो आ जाएगी। उसके अलावा पुश का ऑपरेशन है, अगर आपने कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो वो आपने पुश करना है, अगर कोई एलिमेंट आपने रिमूव करना है तो उसके लिए फिर क्या होगा। इसमें इसमें पुश और पॉप में सिर्फ आप क्या करेंगे, अगर इसको डिटेल से देखें तो इस तरह से होगा कि पुश में सिर्फ आप वैल्यू देंगे, इसमें आप कोई लोकेशन वगैरह नहीं देंगे। लिस्ट में हमने देखा था कि अगर आपको याद हो तो उसका जो इंसर्ट हमने देखा था, तो उसमें हमने कहा था कि हम वैल्यू देते हैं और उसके अलावा हम बताते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है, किस पोजीशन पे उसको ऐड करना है हमने उसे। ठीक है, तो इसमें इस तरह का नहीं है, इसमें आपको कोई उसकी पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि ये ऑलवेज जो है वो ये भी ऐड होगा, तो ऑलवेज जो है ये उसके फ्रंट पे ही ऐड होगा। अभी हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं क्योंकि हमने दोनों एंड से दोनों तरह की देखनी है, अरे बेस पे और लिंक लिस्ट बेस पे। तो उसमें हम देख लेंगे कि हम इसको कैसे कैसे हम इसको देखते हैं। अभी फिलहाल ये कि हमें चाहिए पुश का। अच्छा, पॉप में अब क्या करेंगे कि इसका कोई आर्गुमेंट नहीं होगा, इसकी कोई इनपुट इनपुट इसकी नहीं है, इसमें कोई भी इनपुट नहीं है। ये एक्चुअली आपको क्या करेगा कि कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, जो भी फ्रंट पे होगी उसके टॉप पे जो वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न करेगा। तो इसका जाहिर सी बात है इसमें भी आपने कोई कोई इसका जो है वो नहीं बताना। अगर हम लिस्ट के साथ इसको कंपेयर करें तो उसमें रिमूव था, तो रिमूव में आप क्या बताते थे कि पोजीशन बता सकते हैं कि किसी पोजीशन पे कोई एलिमेंट है उसको रिमूव करना है, या आप बता सकते हैं कि कोई वैल्यू है खास किसी खास पोजीशन पे उसको जो है वो रिमूव कर दें। तो इसमें क्या है कि ये जब आप पॉप करेंगे तो वो आपको जो टॉप पे वैल्यू होगी वो आपको रिमूव करके दे देगा, उसको आपको फिर किसी वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है कि टॉप वैल्यू को होगा कि वो आपको कॉपी रिटर्न करेगा टॉप एलिमेंट की, उसको रिमूव नहीं करेगा। उसमें क्या करेगा कि उसको रिमूव कर देगा। तो जाहिर बात है कि अगर इस तरह से फर्ज करें कि इस वक्त इस स्टैक में चार एलिमेंट्स हैं, अगर टॉप वाले को आप पॉप कर देते हैं तो उसके बाद फिर आपके पास क्या होंगे, फिर तीन बचेंगे। अगर ये 1 2 3 4 है तो जब आप इसको रिमूव कर देंगे तो फिर आपके पास जो है वो तीन एलिमेंट जो है वो बचेंगे। लेकिन टॉप वैल्यू क्या होगा कि ये रिमूव नहीं करेगा, ये सिर्फ उसकी कॉपी। लेंथ सिंपल इसका ये है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, पहले अरे बेस देखते हैं। तो इसमें क्या है कि जो अरे बेस इसकी इम्प्लीमेंटेशन है ये थोड़ी सिंपल हो जाएगी कि जो लिस्ट थी, लिस्ट में हमने जो देखा था उसमें हमारे जो मैं आपको पहले लिस्ट का बता देता हूँ कि उसमें क्या मसला था। कि पहली चीज ये है कि आपको एक अरे लेनी पड़ेगी और उसका जो साइज है वो आपको पहले से जो है वो फिक्स करना पड़ेगा कि उसका साइज है वो फिक्स साइज की अरे जो है वो आपको लेनी पड़ेगी। तो इस सूरत में भी ये होगा कि जब स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तब भी आपको यही करना पड़ेगा कि आपको एक फिक्स साइज की अरे जो है वो लेनी पड़ेगी। अच्छा, अब इसमें ये है कि अरे में ये है कि आप तो कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, कहीं पे भी रिमूव कर सकते हैं। तो वो कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। लिस्ट में हमने देखा था कि हम अगर हमने कोई एलिमेंट ऐड करना है तो हम उसको कहीं किसी भी पोजीशन पे जो है वो ऐड या उसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब स्टैक में क्या है कि इसमें रिस्ट्रिक्शन है। जो अरे इटसेल्फ है वो किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन ऑफर नहीं करती है या उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये हम खुद से प्रोग्राम थ्रू आवर प्रोग्रामिंग हम इसको जो है ना इम्प्लीमेंट इंश्योर करेंगे कि हम जो एलिमेंट है वो उसको हम इस तरह से ये फिजिकली इस तरह से नहीं होगा, जस्ट लॉजिकली इस तरह से होगा कि हम एक साइड से एलिमेंट ऐड कर रहे हैं और दूसरे साइड से और उसी साइड से एलिमेंट को हम रिमूव कर रहे हैं। तो इसमें अब क्या है कि the only important design decision to be made is which end of the array should be represent the। इसमें क्या है कि जिस तरह से आप देखें कि हमारा यहाँ पे जो कंसर्न है, सबसे जो मेन कंसर्न है वो कंसर्न ये है कि इसमें हम यहाँ से नॉर्मली लेफ्ट साइड से पोजीशन नंबरिंग शुरू करते हैं। जैसे जीरो, इससे अगली जो है पोजीशन होगी वो वन होगी, फिर इससे अगली जो होगी वो टू होगी, फिर इससे अगली थ्री होगी, फिर इससे अगली फोर, इस तरह टू सो ऑन। और लेट्स से मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर अरे का साइज 20 है तो ये जो लास्ट पोजीशन है ये 19 होगी।
अच्छा, अब इसमें क्या है कि हम ये जो जीरो वाली है, ये इसकी लो और मतलब पोजीशन है, ये इसकी हाई पोजीशन हम कह देते हैं। हम इसे कह देते हैं ये लो पोजीशन कह देते हैं, क्योंकि इनकी नंबरिंग जो है ना वो इसकी जीरो है और उसकी हाईएस्ट, फिर इस तरह से आप हाई की तरफ जा रहे हैं। अब आपने देखना है, इसमें अब दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि आप फर्ज करें कि आप ये कहते हैं कि जो जो एलिमेंट जीरो लोकेशन पे है ना, दिस इज द टॉप एलिमेंट। हमने कहा था कि हम इसको इस तरह से देखेंगे कि जो टॉप पे इसी एलिमेंट, जब भी हमने फिर कोई एलिमेंट ऐड करना है, वो फिर हमने उसको इस तरह से करना है कि वो नया एलिमेंट जो है वो जीरो लोकेशन पे है। ठीक है, दिस दिस शुड बी द टॉप एलिमेंट। यहाँ दूसरा ये है कि आप इस तरह से करते हैं कि जो हाई लोकेशन है, हायर लोकेशन है, यानी कि जो एलिमेंट न्यू ऐड होगा वो आगे की तरफ जाएगा। तो इन दोनों ऑप्शंस को हम जो है ना वो देख लेते हैं। दोनों ऑप्शन जो है ना इनको बारी बारी जो है वो देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास हमें क्या क्या चैलेंज है इसमें। सबसे पहले ये है कि फर्ज करें कि आपने कोई एलिमेंट जो है ना पुश किया है, एक वैल्यू पुश की है 5, उसको आपने जीरो लोकेशन पे रख दिया। आपने एक और वैल्यू पुश करनी है, दैट इज 7, दूसरी वैल्यू। अब ये हमने ये कहा कि ये जो टॉप एलिमेंट होगा वो ऑलवेज जीरो लोकेशन पे जो होगा। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो 5 है इसको हमें शिफ्ट करके अगली लोकेशन पे करना पड़ेगा, ताकि ये पोजीशन वेकेंट हो जाए और यहाँ पे हम जो है ना 7 7 को इंसर्ट कर दें। ठीक है, तो अब देखिए चूंकि 7 जो है ये बाद में 5 के बाद इंसर्ट हुआ था, तो इसलिए जो है ये टॉप एलिमेंट है। अच्छा, अब आप क्या करते हैं कि आप इसके बाद एक और एलिमेंट ऐड कर देते हैं 10। अब क्या होगा कि हमें फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि 5 को नेक्स्ट लोकेशन पे शिफ्ट करना पड़ेगा, 5 की जगह पे 7 को शिफ्ट करना पड़ेगा, और फिर हम यहाँ पे इस जगह पे जो है वो हम जो है वो 10 को ऐड कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई नया एलिमेंट ऐड करेंगे तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं जो ऑलरेडी इसके अंदर हैं, इसके अंदर हैं जो स्टैक के अंदर है, तो उसको आपको एक एक लोकेशन जो है वो आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि तो हमने पुश कर दिया, अब हमने पॉप करना है। पॉप करना है तो उसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली जो है वो आपको टॉप वैल्यू जो है वो मिलेगी। जब आप पॉप करेंगे तो आपको 10 मिलेगा। तो जब 10 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो जो बाकी के एलिमेंट्स हैं स्टैक के अंदर, उनको फिर आपको एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन था कि हमने जो लो लो इसकी पोजीशन थी, जीरो थी, उसको हमने लिया था एज टॉप टॉप पोजीशन की। वहां पे जो एलिमेंट होगा वो स्टैक के टॉप पर होगा। अब हम एक दूसरा इसका जो है वो सिनेरियो देखते हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें हम इस तरह से करेंगे कि इसको जो है ये इसी तरह से हम एक अरे लेंगे, और उसी तरह से हमारे पास जो है ये डिफरेंट पोजीशंस है, और ये लो पोजीशन है 0 1 2 3 4 5, और इसी तरह से हम इसका फॉर एग्जांपल n इज टू 20 ले रहे हैं, तो ये इसका 19 है। अब क्या करें कि आप सबसे पहले एक एलिमेंट ऐड करें 5, उसको पुश कर दें, उसको आप जो है ना वो फिफ्थ पहली लोकेशन पे आप उसको इंसर्ट कर दें। उसके बाद आप एक और एलिमेंट ऐड करें 7, अब उसको 5 के बाद ऐड कर दें जो अगली है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करें कि आप एक और एलिमेंट ऐड कर दें 10, और उसको आप 7 के बाद ऐड कर दें। अब क्या होगा कि जब भी आप नया एलिमेंट ऐड करेंगे, जब आपने 5 को ऐड करेंगे, तो दिस विल बी योर टॉप। ये एक टॉप होगा, शुरू में इसकी वैल्यू जीरो होगी। जब आप एक एलिमेंट ऐड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगी, यानी फर्स्ट लोकेशन को ये पॉइंट कर रहा होगा। जब आप एक और वैल्यू ऐड कर देंगे, जब 7 को ऐड कर देंगे, तो टॉप हो जाएगा 1। फिर आप जब तीसरी वैल्यू ऐड कर देंगे, तो जब टॉप हो जाएगा 2। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट वैल्यू ऐड करेंगे, यानी कि आप नई वैल्यू ऐड करते जाएंगे, तो ये टॉप की जो वैल्यू है वो जो है ये खुद ब खुद इंक्रीमेंट होती जाएगी। लेकिन ये आपने ये ख्याल रखना है कि ये 19 से, यानी कि अरे के साइज से ज्यादा जो है वो ना हो। तो इसका मतलब है कि जो भी नया एलिमेंट ऐड होगा वो हायर पोजीशन पे जो है वो ऐड होता जाएगा। अच्छा, ये तो पुश का हो गया। अगर आप इसको पॉप करते हैं, पॉप का मतलब है कि आप इसको रिमूव करते हैं, तो रिमूव करने के लिए हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है वो इस तरह से हम क्या करेंगे कि हमने 10 को रिमूव करना है, क्योंकि टॉप जो है वो हमारा 2 हो चुका होगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो भी एलिमेंट 2 पे है वो आपको मिल जाएगा। तो अब हमने करना है कि टॉप को अपडेट करना है, अब हमने इसको डिक्रीमेंट करना है, तो टॉप क्या हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। जब आप 7 को भी रिमूव कर देंगे तो टॉप 0 हो जाएगा। जब 5 को भी रिमूव कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू है ना वो हम नेगेटिव कर देंगे। तो नेगेटिव का मतलब ये है, टॉप की वैल्यू नेगेटिव का मतलब ये है कि टॉप इस वक्त इनपुट ही है।
ठीक है। तो अगर टॉप की वैल्यू जो है फर्ज करें कि टॉप की वैल्यू 19 हो जाती है, तो इसका मतलब है कि टॉप इज फुल। तो ये 19 एक्चुअली क्या है, दिस इज n-1 है। तो ये आपने इस चीज का ख्याल रखना है। जिस तरह से हमने लिस्ट में देखा था ना कि उसमें हमने दो फंक्शंस लिए थे, एक इज फुल लिया था, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये होता है कि ये जेनेरिक होते हैं, ये तकरीबन हर डाटा स्टेटस आज जो है वो इसको ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो हमने ये इस फुल और इस एम्प्टी का चेक लगाना है। इस फुल का उस वक्त लगाना है कि जब हम पुश कर रहे हैं, और इस एम्प्टी का उस वक्त लगाना है कि जब हम पॉप कर रहे हैं। तो इस फूल का उस वक्त होगा, आपने ये चेक करना है कि इसकी जो ये टॉप की जो वैल्यू है वो इससे या तो n-1 के बराबर होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। यानी इस तरह का चेक जो है वो करेंगे कि टॉप शुड बी n-1, इस तरह से। और अगर जो है वो आपने इस एम्प्टी का करना है, चेक करना है, तो उसके लिए आपने देखना है कि टॉप की वैल्यू जो है वो जो है अगर तो उसकी वैल्यू जो है वो -1 है, -1 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि वो एम्प्टी है, वो आपको ट्रू जो है वो रिटर्न करेगा। और अगर -1 नहीं है, अगर ये कंडीशन जो है फॉल्स है, तो इसका मतलब है कि वो उसमें वो एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर जो है कोई ना कोई एलिमेंट उसके अंदर जो है। सर तो बच्चे वेटिंग पे ऐड। बेटा मैंने कर दी है, ऐड कर दी है। अभी आए थे, अभी जस्ट मुझे पता चला, मैंने फौरन ऐड कर दिया। ठीक है। तो ये हम इसको ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट करते हैं, इस जेल में रखने की मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये ऐड होंगे, ये लाजमी बात है कि ये ऐड होंगे। तो इसमें जो है वो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है कि जिसमें आप जो न्यू एलिमेंट है उसको हायर पोजीशन पे ऐड करते हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन जो है ये जरा आसान है। अगर आप उसको जीरो पे उसको लेते हैं कि नया एलिमेंट जो है वो जीरो पे ऐड होगा, तो ये वाली इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब भी आप पुश या पॉप करेंगे, तो आपको हर एलिमेंट की जो पोजीशन है वो आगे शिफ्ट करनी पड़ेगी, जिसमें जाहिर सी बात है कि वो कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा जो एफर्ट है वो करनी पड़ेगी। वन चॉइस इज टू मेक द टॉप एट द पोजीशन जीरो इन द अरे। ये मैंने सारा डिस्कस कर लिया हुआ है। ये मैं सिर्फ आपको जो है ना वो मतलब वैसे हम यहाँ पे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इन टर्म्स ऑफ दिस फंक्शन आर इंसर्ट एंड मूव ऑपरेशन would that be on the element in position 0. And the implementation is inefficient because now every push or pop operation will require that all elements currently in the stack be shifted one position in the array for a cost of theta of n if there are n elements. ठीक है। तो जाहिर बात है जितने एलिमेंट्स हैं, फिर आप उन सब एलिमेंट्स को एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट करना, ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद क्या है कि द अदर चॉइस इज टू हैव द टॉप एलिमेंट एट द पोजीशन n-1 where there are n elements at the। उसमें क्या है कि अब उसमें इस तरह से होगा कि फर्ज करें कि ये हम साइज की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे जो n है ना ये साइज का नहीं है, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 3 है, n इज टू 3 है, तो इसमें आपको पता है कि पोजीशन फिर किस तरह से होंगी कि 1 2 3 0 1 2 3 होंगे। यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो जीरो पे होगा, सेकंड 1 पे होगा, यानी कि जो भी जितने भी जो होगा टॉप एलिमेंट होगा वो n-1 पोजीशन पे होगा, यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उससे एक पोजीशन कम। ये आपको पता है कि अरे में अरे इस तरह से होता है कि जब भी आप अरे लेते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और उनकी जो पोजीशन है उसमें एक का डिफरेंस होता है। यानी कि अगर फर्ज करें कि ये इसमें हम जब उसके लेते हैं कि n इज इक्वल टू 10 होगा, तो जो एलिमेंट्स की पोजीशन होगी वो 0 से लेकर 9 तक जो है वो होंगी। तो ये ऑफ कोर्स आपको इस चीज का जो है वो पता है। उसके बाद क्या है, अच्छा इसमें क्या है कि इन इन अदर वर्ड्स एज एलिमेंट्स आर पुश्ड ऑन टू द स्टैक दे आर अपेंडेड टू द टेल ऑफ द लिस्ट। तो इसमें क्या होगा कि अपेंड करते हैं, इस चीज को हम क्या कहते हैं कि अपेंड करना या ऐड करना। तो हम उसको कह देते हैं कि ये टेल ऑफ द लिस्ट, यानी कि लिस्ट के एंड पे हम इनको ऐड कर देते हैं। The method pop removes the tail element. In this case, the cost for each push or pop operation is only theta, constant होगी। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर आप जो है इस तरह से लेते हैं कि जैसे ये है, और आप पहला एलिमेंट आपने जीरो लोकेशन पे ऐड किया, दूसरा 1 पे कर दिया, तीसरा 3 पे कर दिया, चौथा जो है 4 पे कर दिया, और उसके बाद आप टुवर्ड्स हायर जो पोजीशन है उस तरफ मूव कर रहे हैं।
तो ये आपकी इसमें आपको किसी एलिमेंट को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है कि आपने जो नया एलिमेंट है उसको जो ऑलरेडी एलिमेंट्स हैं उससे एक पोजीशन आगे आपने कर देना, दैट्स इट। अगर फर्ज करें कि यहाँ पे इस वक्त जो है वो टॉप इज इक्वल टू 3 था, अब नया एलिमेंट जो है वो टॉप इज इक्वल टू 4 पे आएगा, दैट्स इट। इस तरह से जो है वो हो जाएगा। सॉरी, ये टॉप इज इक्वल टू 4 है यहाँ पे, तो वो ऑलरेडी जो है उससे एक पोजीशन आगे जो है वो आ जाएगा, दैट्स। तो जब आप रिमूव करेंगे तो इसी तरह से टॉप को डिक्रीमेंट करता जाएंगे। तो इसकी जो कॉस्ट है वो आपको आएगी थीटा ऑफ 1, यानी कांस्टेंट कॉस्ट है। इसका मतलब ये कि पुश एंड पॉप की जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट होगी। Top is defined to be the array index of the first free position in the stack. An empty stack has top set to 0 and the first available free position in the method push and pop simply place element into or remove element from the array position indicated by top. Because top is assumed to be the at the first free position, push first and third its value into the top position and then increments top. while pop first decrement stop and then remove stop element। तो ये आपको मैंने ये दोनों चीजें जो है ये मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि जब पुश करेंगे तो टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे, जब पॉप करेंगे तो टॉप को डिक्रीमेंट करते रहेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारी होगी अरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। तो इसी तरह से हम जो है वो डिस्कस करेंगे जो हमारी लिंक लिस्ट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है। तो लिंक लिस्ट में आपको पता है कि यहाँ पे इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले हमारी जो है वो एक हेड नोड होती है फर्स्ट। तो उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि ये हमारी ये आप कह लें कि लिस्ट में जिस तरह से हमने देखा था कि लिंक लिस्ट दो तरह की हो सकती है, सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट। तो ये सिंगली लिंक लिस्ट है, इसमें सिर्फ दो फील्ड्स हैं, एक वैल्यू की और एक नेक्स्ट पॉइंटर की, जो कि अगली नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो अब इसमें सिंपली क्या है कि आपने जब भी कोई नया एलिमेंट को पुश करना है तो आपने नई नोड ऐड कर देनी है। ठीक है, ये नई नोड ऐड होगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपने नया एलिमेंट आपने किया तो फिर एक नई नोड ऐड होगी, और फिर उसके बाद नया आपने एलिमेंट किया तो फिर एक नई नोड जो है वो ऐड होगी। और जब आपने पॉप करना है तो सिंपली इनको जो आखिरी नोड जो आपने ऐड किए उसको आपने रिमूव कर देना। सिंपल इस तरह से होगा, और इस तरह से जैसे जैसे आप पॉप करते जाएंगे नोड्स को रिमूव करते जाएंगे, दैट्स इट। तो ये काफी काफी आप कह लें कि ये सिंपल है। लिस्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी उसकी बजाय उससे अगर आप कंपेयर करें तो ये जो है ये काफी काफी सिंपल। Linked stack implementation is quite simple. Elements are inserted and removed only from the head of the list. A header node is not used because no special case code is required for list of 0 or 1 element। ठीक है, तो ये अगर आप देखें the only data is top, a pointer to the first top link node on the stack। A method push first modifies the next field of the newly created link node to the point to the top of the stack and sets top to point the new link node। Method pop is also quite simple. Variable temp stores the top node's value while item links to the top node as it to move from the। ये सिंपल सिर्फ जस्ट कुछ सुजेशन है कि आपने किस तरह से करना है। कि आपने पहले क्या करना है कि पॉप जब आपने करना है तो एक टेम्प वेरिएबल लेना है, उसमें आपने जो टॉप नोड है नोड की वैल्यू उसको स्टोर कर देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे अगर फर्स्ट करें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये इस तरह से है, ये दो नोड्स हैं, इस वक्त आपके स्टैक में जो है सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं। तो आपने पॉप करना है तो इसमें ही होता है कि ये जो जब इसके बाद कोई नहीं है तो आपको ये पता है कि ये जो लास्ट वाला जो है ये नल को पॉइंट कर रहा होता है, और इससे पहले वाली जो है ये जो नोड है ये वाला पॉइंटर जो है इंडेक्स इसका जो पॉइंटर है वो अगली नोड को पॉइंट कर रहा होता है। अब आपने ये करना है कि सबसे पहले इसकी वैल्यू सेव करनी है। जब आपने इसकी वैल्यू सेव कर ली है उसके बाद आपने करना है कि ये जो पॉइंटर है ना इसको आपने नल कर देना, बस इतना सा काम करना है। तो जब आप नल कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिकली इसका इस नोड के साथ इसका लिंक जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो नोड है ये एग्जिस्ट नहीं करते, दैट्स इट। तो ये खत्म हो गया। ठीक, इतना काम आपने जो है वो करना है। ये सिर्फ ये सिंपल सा आपका जो है ये पुश पॉप ऑपरेशन जो है। Stack is updated by setting top to the point to the
नेक्स्ट लिंक वो सिर्फ आपने क्या करना है कि आपने जो भी टॉप है उसको आपने मेंटेन करना है। तो आपने इसको देखते रहना है कि ये जो टॉप है ये ऑलवेज उस नोड को रिप्रेजेंट कर रहा हो जो कि लास्ट में ऐड हुई है। तो ये आपने एक एक्स्ट्रा एक आपने वेरिएबल जो है ये आपने मेंटेन। The old top node is then returned to free store and elements values return. ठीक, कंपैरिजन करें तो all operations for array based and linked list implementation take constant time. So from a time efficiency perspective, neither has a advantage. Another basic comparison is total space required. The analysis is similar to that than for list implementation. Array-based stack must declare a fixed size array initially, and some of that space is wasted whenever the stack is not. The link stack can shrink and grow, but requires the overhead of a link field for every element. तो दो चीजें हमने जैसे हम डिस्कस करते हैं टिपिकली, एक इसका है कि टाइम कितना चाहिए। तो हमने देखा था कि जो पुश एंड पॉप ऑपरेशन है वो दोनों कांस्टेंट टाइम लेते हैं, तो इसलिए वो जो है वो उसका उसका जो है वो कितना इश्यू जो है वो नहीं है। वो कोई इतनी इतनी मतलब जो है ना वो कोई उसके बाद क्या है कि अगर हम स्पेस के बाद बात करेंगे, स्पेस का क्या है, स्पेस एफिशिएंसी क्या है। तो ये हम अरे का कर चुके हैं। अरे में जो भी इम्प्लीमेंटेशन है इसमें एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि हमें फिक्स साइज अरे पहले से लेनी पड़ती है। तो अगर स्टैक फुल नहीं है तो वो जो एक्स्ट्रा मेमोरी है वो सारी वेस्ट हो रही होती है। ये इसका इसकी एक जो है वो आप कह लेंगे इसका ड्रॉबैक है। और स्टैक में इस तरह से नहीं होता। स्टैक में सिर्फ ये होता है कि आपको जितनी जितने नोड्स हैं उतने ही नोड्स आप क्रिएट करेंगे, दैट्स इट। लेकिन उसमें एक है कि उसमें ओवरहेड होता है। अरे में जो है वो ये है कि जितने जितने एलिमेंट्स हैं उतनी ही मेमोरी आपको चाहिए। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या है कि आपको वैल्यू दो फील्ड होती है, एक नोड में दो फील्ड होती है, एक वैल्यू होती है और दूसरी पॉइंटर फील्ड होती है। तो ये एक्स्ट्रा है, ये ओवरहेड है, इसको हम ये कहते हैं कि एक्स्ट्रा मेमोरी हमें जो है वो चाहिए। ये जो है वो एक्स्ट्रा है। When multiple stacks are to be implemented, it is possible to take advantage of one-way growth. अच्छा, इसमें एक ऑप्शन है कि हम इसमें जो है ना वो हम इसको कैसे हम जो अरे बेस्ड है उसमें कैसे जो इसको मेमोरी एफिशिएंट बना सकते हैं कि मेमोरी वेस्ट ना हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक ही रे के अंदर हम दो स्टैक्स हैं वो। उसमें क्या होगा कि एक स्टैक जो है वो उसमें यहाँ से ये जैसे ये जीरो है, ये वन है, फिर टू है, फिर थ्री है, और ये जो लास्ट पोजीशन है ये एन माइनस वन है। तो ये टॉप हम दो टॉप मेंटेन करेंगे, ये टॉप वन होगा, एक टॉप टू होगा। अब इसमें क्या होगा कि ये एक्चुअली दो स्टैक है। एक स्टैक जो है वो जीरो से स्टार्ट हुआ हुआ है और एक स्टैक जो है एन माइनस वन से स्टार्ट हुआ हुआ है। यानी कि ये जो टॉप टू जिसको हम कह रहे हैं ये इस तरह से है कि ये अरे के एंड से स्टार्ट होगा। तो जो एलिमेंट है वो पहला एलिमेंट आप एंड पे ऐड करेंगे। टॉप वन में जो पहला एलिमेंट ऐड करेंगे वो जीरो पे ऐड करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर टॉप टू में जो आप नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे वो फिर आप इस जगह पे करेंगे, वो फिर उसके बाद इस जगह पे, फिर उसके बाद इस जगह पे। अच्छा, अब इसी तरह से टॉप वन में जो करेंगे वो पहला इस पे करेंगे, दूसरा इस पे करेंगे। तो इस तरह से जो है ये दो ये जो दो स्टैक्स हैं, एक ही अरे के अंदर आप दो स्टैक इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक को फ्रॉम लोअर पोजीशन से, दूसरी को फ्रॉम हाई पोजीशन से। अब इसमें सिर्फ ये है कि इसमें इसमें सिर्फ एक जो आप कह लेंगे जो मसला है, शायद आपके जहन में भी ये बात आई होगी कि अब यहाँ पे ये फर्ज करें कि ये ग्रो करते करते ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए कि जहाँ पे इधर से भी ये टॉप यहाँ पे आ गया और इधर से भी टॉप यहाँ पे, उस सूरत में जो है वो क्या होगा। तो डेफिनेटली ये इशू है। ये इस तरह से इशू जो है इसके अंदर जो है अगर आप दो इस तरह से करते हैं, दो स्टैक एक ही अरे के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसमें फिर ये हो सकता है कि अगर दोनों ही ग्रो करते हैं, ग्रो करते करते दरम्यान में किसी पोजीशन पे आते हैं और दोनों एक को ही पॉइंट कर रहे होते हैं, तो वहां पे ये डेफिनेटली ये जो है ये मसला जो है वो होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको ऐसी पोजीशन में यूज करते हैं जहाँ पे हमारे पास दो स्टैक हों, यहाँ पे और उसमें ये हो कि दोनों की रिलेशन आपस में इस तरह की हो कि अगर एक स्टैक ग्रो कर रहा है तो दूसरा स्टैक श्रिंक कर रहा है, अगर ये वाला ग्रो कर रहा है तो ये वाला श्रिंक कर रहा है, इस तरह से हो। उस सूरत में क्या होगा कि फर्स्ट करें कि अगर आप इस एलिमेंट से किसी को पुश करते हैं, पॉप करते हैं, तो उसको इसके अंदर पुश कर दिया, अगर इसको इससे पुश किया तो उसको उसके अंदर पुश कर दिया।
मतलब इसको इससे पॉप किया तो इसको उसके दूसरे जो स्टैक है उसके अंदर जो है उसको जो है वो उसको जो है वो पॉप पुश कर दिया। तो इस तरह से ये इस तरह का हो सकता है। अगर ऐसा है कि दोनों ही स्टैक ग्रो कर रहे हैं तो फिर ये मसला जो है ये इसके अंदर जो है वो होगा। और उसमें ये हो सकता है कि फिर इनके आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि जी वो स्टैक जो है वो फुल हो गया है, अब वो नया एलिमेंट ऐड करना है तो उसके लिए जगह नहीं है। तो ये मसला जो है वो इसके अंदर जो है वो हो सकता है। However, this only works well when the space requirement of both stacks are inversely correlated. तो इसको हम क्या कहते हैं कि इनवर्सली कोरिलेटेड है। मतलब इसका ये है कि अगर एक स्टैक के लिए जो है, इन अदर वर्ड्स आइडियली व्हेन वन स्टैक ग्रोस एंड अदर स्टैक अदर विल श्रिंक। ये इस तरह के रिलेशनशिप हो कि एक ग्रो कर रहा है दूसरा श्रिंक कर रहा है, तो फिर जो है ये फिर भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। दिस इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव व्हेन एलिमेंट्स आर टेकन फ्रॉम वन स्टैक एंड गिवन टू द अदर। ठीक है, यानी आप ये कर रहे हैं कि दो दो स्टैक हैं और बजाय कि उनके लिए अलग अलग अरे लेने के, आप क्या कर रहे हैं कि फर्ज करें कि ये इस तरह से जो है ना, ये दो हम लॉजिकली इस तरह से लेते हैं, ये हमारा S1 है और इसको जो है S2 कह लें। तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे S2 से एक एलिमेंट को पॉप करते हैं और उसको जो है ना S2 में पुश कर देते हैं। तो अब इस तरह की जो सिचुएशन है कि S1 से लिया और S2 में पुश किया है, इधर से पॉप किया और यहाँ पे पुश किया, तो फिर ये इम्प्लीमेंटेशन जो है ये हो सकती है। अदरवाइज जो है ना वो ये इम्प्लीमेंटेशन जो है ये मसला करेगा। ठीक है, that both stack in the same grow at the same time, then the free space in the middle of the array will be exhausted quickly। तो फिर क्या होगा कि वो दोनों दरमियान में आके मीट करेंगे और वहां पे जो है फिर उनका क्लैश होगा कि ये अब नया एलिमेंट ऐड करना है, तो वो फिर उनमें नए एलिमेंट के लिए फिर स्पेस जो वो नहीं बचेगी। सो दिस इज द एंड। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जी बेटा।